हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस मॉम्स में, जहां हम आपको देते हैं बच्चों और महिलाओं से जुड़ी हुई ढेर सारी जरूरी जानकारियां। बच्चे के दांत देर से निकलना, मांसपेशियों में ऐंठन होना, पैरों और हाथों में दर्द रहना, सोते समय सर पर पसीना आना, चलने पर पैर टेढ़े नजर आना, गुस्सा और घबराहट बहुत होती है, हार्ट बीट तेज रहती है, दांत मजबूत नहीं है, भूख कम लगती है, तो ये सारे लक्षण इशारा करते हैं कि बच्चे में कैल्शियम की कमी है। तो क्या कुछ इसी तरह के लक्षण आपको भी अपने बच्चे में दिख रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और मैं तो कहती हूँ कि हर पेरेंट को ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि आजकल मोस्टली बच्चों में कैल्शियम की कमी हो ही जाती है। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ, बच्चों में कैल्शियम की कमी के कारण और उनके उपाय। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बच्चों के लिए कैल्शियम क्यों और कितनी मात्रा में जरूरी होता है। दोस्तों, बाकी न्यूट्रिएंट्स की तरह ही कैल्शियम भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, जो बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चा चाहे माँ के गर्भ में हो, 6 महीने से छोटा हो या 10 साल का, सभी के लिए कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में लेना बहुत जरूरी होता है। 6 महीने से छोटे बच्चे के लिए एक दिन में 200 mg से 6 महीने से 11 महीने तक के बच्चे के लिए 260 mg और 1 से 3 साल तक के बच्चे के लिए 700 mg और 4 से 8 साल तक के बच्चे के लिए 1000 mg यानी कि 1 ग्राम कैल्शियम दिन में जरूरी होता है। और जब उन्हें इस मात्रा में कैल्शियम नहीं मिलता है तो उनका विकास धीमा हो जाता है। बच्चों में कैल्शियम की कमी के काफी कारण होते हैं, जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे एक एक करके। तो आप अच्छे से ये वीडियो सुनिए और साथ ही हम देंगे आपको कुछ टिप्स, जिससे कि आप कैल्शियम की कमी को बच्चे में पूरा कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या कारण होते हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी के। पहला कारण है लैक ऑफ प्रेगनेंसी केयर। अक्सर महिलाएं प्रेगनेंसी में अपने खाने पीने में लापरवाही कर देती हैं, जिसमें वो कैल्शियम अच्छी मात्रा में नहीं लेती, तो उसका असर बच्चे पर पड़ता है। डॉक्टर ज्यादातर प्रेगनेंसी केसेस में महिलाओं को आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स देते हैं, लेकिन कैल्शियम की टैबलेट्स लेने की जगह कोई कैल्शियम सिरप लिखवा लीजिए या वो चीजें खाइए जिनमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में हो, क्योंकि टैबलेट ज्यादा खाने से कैल्शियम की कमी का तो पता नहीं, लेकिन पथरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए आप कोई और सप्लीमेंट्स लें, लेकिन लापरवाही बिल्कुल ना करें, वरना बच्चे की हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। तो अगर आप टैबलेट फॉर्म में कैल्शियम नहीं ले पा रहे हैं तो डॉक्टर से सिरप लिखवाएं और एक अच्छी हेल्दी कैल्शियम से भरपूर डाइट खाएं। दूसरा कारण है लैक ऑफ विटामिन डी इन मदर। जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में कहा है कि कैल्शियम को बॉडी में अब्सॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है, और अगर प्रेग्नेंट या फिर ब्रेस्ट फीड कराने वाली महिलाओं में विटामिन डी की कमी होती है तो बॉडी को कैल्शियम नहीं मिलेगा। इसलिए उन्हें कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी से भरपूर चीजें भी खानी चाहिए, जैसे ऑरेंज जूस, खरबूजा, गाजर, शिमला मिर्च, ब्रोकली, शकरकंद, दूध, अंडा, ताकि इस तरीके की समस्या माँ या बच्चे किसी में भी ना हो। तीसरा कारण हो सकता है इफ मदर हैज डायबिटीज बिफोर एंड आफ्टर डिलीवरी। अगर प्रेगनेंसी में या प्रेगनेंसी के बाद किसी महिला को डायबिटीज है तो भी बच्चे को कैल्शियम की कमी हो जाती है, क्योंकि डिलीवरी के बाद महिलाएं ब्रेस्ट फीड भी कराती हैं, तो डायबिटीज की वजह से बच्चे में कैल्शियम की कमी हो जाती है। क्योंकि डायबिटीज में ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है और कैल्शियम और विटामिन डी दोनों ही ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो अगर डायबिटीज में कैल्शियम कम लेंगी तो बच्चे में भी कैल्शियम की कमी हो जाती है। चौथा कारण हो सकता है प्री मैच्योर बेबी। बच्चा पूरे 9 महीने अपने माँ के गर्भ में रहता है और इन 9 महीने में वो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, लेकिन जो बच्चे समय से पहले जन्म लेते हैं उन बच्चों को पूरी तरह से पोषण तत्व नहीं मिल पाते और वो बच्चे कमजोर भी होते हैं, तो उनमें कैल्शियम की कमी भी हो जाती है। तो उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए ताकि वो उसे एग्जामिन करके बता सकें। वैसे तो प्री मैच्योर बेबी में किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी का पता 1 महीने के बाद ही चल पाता है, तो इस बारे में अपने पीडियाट्रिशियन से बात करिए और वो जो भी सप्लीमेंट दें उन्हें बच्चों को समय से दीजिए, साथ ही बच्चे को ब्रेस्ट फीड जरूर कराइए। पांचवा कारण हो सकता है लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग बर्थ। जिन बच्चों का जन्म के बाद ही ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और उनको कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो ऐसे केस में डॉक्टर से डिस्कस जरूर करें कि बच्चे में कैल्शियम की कमी है या नहीं, और अगर होती है तो क्या करना है। छठा कारण है नो ब्रेस्ट फीडिंग। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ब्रेस्ट मिल्क में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और जो बच्चे ब्रेस्ट मिल्क पीते हैं वो फॉर्मूला मिल्क पीने वाले बच्चों के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो
तो जिन बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं मिल पाता है उनमें कैल्शियम की कमी होना नॉर्मल है, इसलिए एटलीस्ट 1 साल तक के बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क जरूर दें। 7वां है नो सन एक्सपोजर। सुबह सुबह की सूरज की किरणों में विटामिन डी मिलता है और कैल्शियम की कमी विटामिन डी से भी पूरी होती है। जो बच्चे धूप में नहीं बैठते हैं उनको विटामिन डी नेचुरली नहीं मिल पाता, इसलिए हो सके तो सुबह 6 से 8 बजे की धूप जो होती है वो आप बच्चे को जरूर दिखाएं ताकि उन्हें विटामिन डी मिल सके। अगला कारण है लैक ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम इन डाइट। इतने सारे कारणों में से ये भी एक कारण और है, उनकी डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो ब्रेस्ट मिल्क ही उसकी सारी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है, लेकिन 6 महीने के बाद जब बच्चा सॉलिड खाना शुरू कर देता है तो दूध के साथ साथ उसे कैल्शियम से भरपूर चीजें भी खिलानी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जब आप बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क से काऊ या बफेलो मिल्क पर शिफ्ट करते हैं या फिर उसकी बॉटल की आदत छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो बच्चा दूध पीना छोड़ ही देता है। तो अगर वो दूध नहीं पीता तो मैंने आपसे इस पर अलग से एक वीडियो किया है, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आप उसे कैल्शियम और विटामिन डी देने के लिए उसे रागी से बनी चीज़ें खिलाइए, क्योंकि रागी में कैल्शियम बहुत ही ज़बरदस्त मात्रा में होता है। रागी से बने हुए चीज़ों की रेसिपीज भी मैंने आपसे चैनल पर शेयर की है, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रमस्टिक में भी बहुत मात्रा में कैल्शियम होता है, तो आप ये भी बच्चे को सूप में या फिर सब्जी में डालकर बच्चे को खिला सकते हैं। ड्रमस्टिक अगर आप 1 साल से छोटे बच्चे को खिला रहे हैं तो उसे सीड्स निकालकर तब उसकी सब्जी या सूप बनाएं। उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, टोफू, सोया मिल्क, बादाम का दूध, सब्जियों में ब्रोकली, भिंडी, पालक, हरी मटर, मशरूम्स, इसके अलावा ओट्स, दलिया, ये सब भी बच्चे को जरूर खिलाएं। तो ये कुछ कारण होते हैं बच्चों में कैल्शियम की कमी के, जिन्हें समय से कंट्रोल करना बच्चे के अच्छे डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। बढ़ते बच्चों की डाइट और लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए कि उनमें किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी ना हो, इसलिए 1 साल तक बच्चे को ब्रेस्ट फीड जरूर कराएं। और अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क कम आता है तो उसकी सप्लाई कैसे बढ़ानी है उस पर भी हम एक वीडियो कर चुके हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। वो वीडियो मैं आपसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। इसके अलावा बच्चे को एक प्रॉपर डाइट देना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे को दूध से बनी चीज़ों से एलर्जी है, इस पे भी मैंने एक वीडियो किया है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उससे आपको काफ़ी सॉल्यूशंस मिल सकेंगे कि अगर दूध के प्रोडक्ट्स नहीं दे सकते हैं तो हम बच्चे को क्या दें। इस वीडियो में बताए गए सारे लिंक्स आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके कोई सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप मुझे पर्सनल मैसेज करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, उसका हैंडल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपसे शेयर कर दूंगी। जल्दी मिलेंगे हम अपने अगले और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपकी आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।